जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग बात करेंगे चाइना और ताइवान के बारे में। आज से ठीक एक हफ्ता पहले यानी 1 अप्रैल 2025 को चाइना ने ताइवान के आसपास एक लार्ज स्केल में मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च कर दिया था। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना ने लॉन्च किया था, इसी मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर आज हम लोग बात करेंगे कि चाइना ने ये ऐसा क्यों किया, इसके रिस्पॉन्स में ताइवान ने क्या किया और ग्लोबली इसका रिस्पॉन्स क्या था। इस सारे चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो 1 अप्रैल 2025 मंगलवार को सुबह 6 बजे चाइना ने क्या किया, चाइना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग उसके साथ मोर देन 10 ऑफ द शिप अप्रोच क्लोज टू ताइवान कॉन्टिग्यूअस जोन, यानी ताइवान के बहुत ज़्यादा पास ये लोग अपना जो नेवल शिप है उसको डिप्लॉय कर दिया था। ऊपर से अपना जो एयरफोर्स था वो भी आसपास से फ्लाई कर रहा था। नेवल एक्सरसाइज, नेवल शिप, कोस्टल मिसाइल सिस्टम ऐसे और कोस्टल जो मिसाइल सिस्टम है चाइना का वो एक्टिव कर दिया था। ये सारे चीज़ करके वो लोग ताइवान के आसपास एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम ताइवान के ऊपर ये अटैक नहीं कर रहे हैं, ये ताइवान के आसपास उनका एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है उनका, जो कि ये लीगली ठीक नहीं है। क्योंकि एक देश के एकदम पास आप जाके ऐसे करोगे तो वो देश के लिए, उस दूसरे देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन ही जाता है। तो चाइना ने ना कोई रूल का परवाह किया, ना कुछ इंटरनेशनल लॉ का परवाह किया और ताइवान के बहुत पास जाके ये जो नेवल मिलिट्री और एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज मिला के मान लीजिए एक बड़ी लार्ज स्केल में मिलिट्री एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट किया। तो ऐसा नहीं है ये चाइना बहुत पहली बार किया है, ऐसे बहुत बार ताइवान के आसपास उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया, लेकिन इस बार जो किया ये बहुत ही हाई स्केल में था। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA, इनका जो यानी चाइनीज़ आर्मी का जो ईस्टर्न थिएटर है, ईस्टर्न कमांड जो है, ईस्टर्न कमांड मतलब अगर चाइना का मैप को हम देखें ये है चाइना का ईस्टर्न साइड। तो ये ईस्टर्न कमांड जो है चाइना का, उस कमांड के अंदर जो भी नेवल शिप आता था, जो भी एयरफोर्स का जहाज आते थे, जो कोस्टल जो मिसाइल सिस्टम है, वो सारी चीज़ लेके वो लोग एक लार्ज स्केल में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया। अब इसके अंदर क्या क्या आया, उन्होंने पहले हमने बोल दिया नेवल फोर्स इंगेज हुआ, चाइना का एयरफोर्स लैंड बेस मिलिट्री यूनिट वो भी इंगेज हुआ। फिर ये किया कहा था, ये अगर मैप में देखें ये है हम चाइना और ये है ताइवान के एकदम पास यहाँ पे उन लोगों ने ये वेस्टर्न पैसिफिक पे, यानी ये पैसिफिक ओशन का ये वेस्टर्न पार्ट है, इस साइड जो वेस्टर्न है यहाँ पे वो लोग कंडक्ट किया ये सारी चीज़। तो इसमें क्या था, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज उन लोगों ने कंडक्ट किया, नेवल एंड एयर कॉम्बैट ड्रिल्स, एंटी सबमरीन वारफेयर, एम्फीबियस ऑपरेशन। एम्फीबियस मतलब पानी में और लैंड में, सी और लैंड दोनों जगह पे जो चीज़ चल सकता है, जो जहाज चल सकता है, उसको लेके कैसे कैसे हम उसको ऑपरेट करेंगे, ये सारी चीज़ चाइना ने वहाँ पे एक्सरसाइज किया। और लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉयमेंट भी किया था। ड्यूरेशन कितना था, लाइकली टू कंटिन्यू फॉर सेवरल डेज, एक दिन का ये ड्रिल नहीं था, ये बहुत 3-4 दिन लगातार चला, विथ पॉसिबल एस्केलेशन डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करके, मतलब ये जो चला इसके वजह से एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता था, USA भी इन्वॉल्व हो सकता था, लेकिन चाइना ये किया। और ये एक बार नहीं, बहुत पहले भी छोटे स्केल में बहुत बार किया है, इस बार बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में ये मिलिट्री एक्सरसाइज उन्होंने किया। तो ये बार बार चाइना ताइवान के आसपास क्यों मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। देखिए चाइना का जियोपॉलिटिकल जो गोल है, जो सोच है, वो क्या है, वो बोलता है कि चाइना के पास जो ये जो पूरा साउथ चाइना सी है, ये सारी चीज़ उनका है, ये पूरा सी उनका है, जबकि ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता है। ऊपर से ये जो ताइवान का जो हिसाब है, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके एक जगह हिसाब बोलते हैं, तो ये जो ताइवान है, ऊपर से चाइना बोलता है कि ताइवान जो है ये अलग कोई देश नहीं है, इसका ही चाइना से बिछड़ा हुआ एक प्रोविंस है, जो कि चाइना का ही पार्ट है। एक ना एक दिन चाइना इसको अपने अंदर लेगा और ऑक्यूपाई करेगा। ये सारे चीज़ चाइना का जियोपॉलिटिकल गोल है। तो चाइना हर बार जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ताइवान का, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हर बार वायलेट करता है और उसके थ्रू उनका जहाज, चाइना का जहाज, नेवल शिप सब इसके अंदर आ जाता है ताइवान का, और बार बार ताइवान अपने इस थ्रेट को झेलता है। और इस बार जब चाइना ने ये मिलिट्री कंडक्ट किया तो ताइवान ने भी अपना जो मिलिट्री जो भी जहाज़ थे उन सबको एक्टिवेट कर दिया था। नेवल शिप जो था ताइवान का वो भी सब एक्टिवेट हो चुका था। एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस बन ही गया था, लेकिन अंत में हुआ नहीं। कोई भी ग्लोबल पावर यानी US इसमें उतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं। वो पीछे से ताइवान को सपोर्ट तो करता है, ताइवान को सामान बेचता है, सामान मतलब मिलिट्री एड्स भी देता है, मिलिट्री जो हथियार है वो भी बेचता है, और थ्योरेटिकली ताइवान को प्रोटेक्ट करने का जो भार है वो भी US लेके रखा है। लेकिन प्रैक्टिकली कितना हो पाएगा, जब चाइना अटैक करेगा तब US कितना मदद करेगा, वो फ्यूचर ही बोल पाएगा, फ्यूचर में हम देख पाएंगे। अब चीज़ क्या है, ये तो हमने बोल दिया कि ये जो ताइवान है, ताइवान को चाइना अलग देश मानता ही नहीं है, वो खुद का पार्ट मानता है, इसलिए ये हर वक्त ये ऐसे मिलिट्री जो दबदबा है वो ताइवान के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। अब ये साउथ चाइना सी भी चाइना बोलता है कि ये साउथ चाइना सी भी उनका है, यहाँ पे हर चीज़ जो भी साउथ चाइना सी में जो भी आएगा सब उनका है। क्योंकि ये जो एरिया है ये क्या है, ये एक तो वाइटल शिपिंग लेंस है। इस एरिया से जो वाइटल जो दुनिया भर में जो ग्लोबली जो ट्रेड होता है उसका जो शिपिंग लेंस है, मतलब जहाँ से जहाज गुजरता है, ये सारे जगह यहाँ पे गुजरता है। और
ये जो साउथ चाइना सी और आसपास का ताइवान का जो आसपास का जो एरिया है वो ऑयल और नेचुरल गैस से भरा हुआ है। तो चाइना चाहता है ये ऑयल और नेचुरल गैस उसके अंदर चाइना उसका एक्सट्रैक्ट करे और खुद ही उसको यूज़ करे। अब ये जो शिपिंग लेन्स है जो ने बोला, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी, इन सारे सी के ऊपर चाइना क्या चाहता है अपना दबदबा। क्योंकि ये जो एक तो ये सारे जो स्टेट है, ये लूजन स्टेट यहाँ पे, फिर ये हो गया आपका मकासर स्टेट, फिर करीमता स्टेट, ये सारे जो स्टेट हैं यहाँ पे जो कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, इन सारे के बीच में जो गुजरता है, इन सारे स्टेट के ऊपर चाइना चाहता है अपना कंट्रोल। क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया भर में जो ट्रेड हो रहा है, जिस रास्ते से ट्रेड हो रहा है, उन सारे रास्ते पे चाइना का कंट्रोल। अब ये जो चाइना और ताइवान का इशू है हमेशा दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक फ्लैश पॉइंट हमेशा बन के रहता है। क्योंकि चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर फुल स्केल अटैक चाइना ने कर दिया ताइवान के ऊपर, तब जाके ग्लोबली यूएस इन्वॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। अगर कर लिया तो कितना इन्वॉल्व करेगा। तो वो जंग चाइना और ताइवान के बीच में होना था, उसमें वो जंग शायद कन्वर्ट हो जाए यूएस और चाइना में। अगर दो सुपर पावर एक और न्यूक्लियर पावर और इकोनॉमिकल सुपर पावर और एक दूसरे के साथ भिड़ जाए, तो उसके बाद वो ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड वॉर 3 का भी खतरा होता है। ठीक है, इन सारे चीज़ को लेके ये जो ताइवान का जो इशू है हमेशा फ्लैश पॉइंट होकर बना रहता है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट हमेशा बोलता है कि वो ताइवान के एलाई है और ताइवान को मिलिटरीली वो सपोर्ट करेगा। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या है, यूएस के साथ जो वेस्टर्न जो यूरोपियन यूनियन है, सारे लोग ताइवान को ही सपोर्ट करते हैं। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं चाइना से ज़्यादा तो सपोर्ट ताइवान का करता ही है। तो अब ये जो चाइना ने ये किया मिलिटरी, वो भी अपना खुद का जो मैसेज है वो भी देना चाहता है कि वो भी बोलता है हम किसी से डरते नहीं है, हम भी डटे रहेंगे। अपने जो डिमांड है, ताइवान हमारा है, वन चाइना पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। ताइवान अलग कोई देश नहीं है, वही और चाइना का ही प्रोविंस है। ये सारे चीज़ को लेकर चाइना भी अपना रुतबा दिखाता है, क्योंकि उसके पास वो भी सेकेंड इकोनॉमिकल सुपर पावर है, वो भी किसी से कम नहीं है। अब ये सारी चीज़ को लेके जो दिक्कत जब भी पैदा होता है, तब ये ताइवान चाइना छोड़ के, यूएसए छोड़ के ग्लोबल लेवल पे और बाकी बहुत सारे देश है जो कि आसियान कंट्रीज है, एक फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, फिर जापान, इन सारे देश टेंशन में आ जाता है। क्योंकि चाइना का कुछ भरोसा है नहीं, वो कब किसके ऊपर कौन सा प्रेशर डाले कोई ठिकाना नहीं है, कौन से एरिया को खुद का क्लेम कर ले। क्योंकि सेनकाकू आइलैंड जो कि जापान का है, उसको भी चाइना बोलता है कि उसका है। तो अब चाइना जैसे कि इंडिया का जो लद्दाख एरिया है, फिर अरुणाचल जो एरिया है, इसको भी बोलता है कि वो चाइना का पार्ट है। क्यों और ये करके वो क्लेम करके एक लद्दाख में तो स्टैंड अप भी हो गया था, थोड़ा सा झड़प भी हो गया था। वो तो इंडियन आर्मी का शुक्र है, क्योंकि हमारा इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना को पीट पाट के पीछे भेजा, जब मार खाया तब चाइना जब मार पड़ता है तो चाइना सीधा रहता है। तो मार पड़ी यहाँ से इंडियन आर्मी से, तो पीछे हट गया। लेकिन हर देश का आर्मी, ताइवान का आर्मी उतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, जापान का आर्मी भी उतना स्ट्रॉन्ग इंडिया जैसा नहीं है। हर ताइवान, जापान, इन सारे देश का जो ठेका वो यूएस लेकर रखा है। तो अब दिक्कत इन लोगों के लिए यही है कि इनका आर्मी चाइना के सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर यूएस सपोर्ट करता है तो अलग बात है, अगर नहीं करता है तो चाइना इनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। इन सारे चीज़ को लेके वो लोग हमेशा जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इन सारे देश हमेशा टेंशन में रहता है कि यूएसए का कुछ भरोसा है नहीं। वो मदद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर मदद किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो चाइना उन लोगों को ख़त्म कर देगा। इन सारे चीज़ को लेके हमेशा जब भी चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन होता है, तब बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे अलग अलग देश के अंदर भी टेंशन पैदा हो जाता है, एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाता है। जापान, फिलीपींस, वियतनाम। फिर क्या मिलिट्री इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज का मिलिट्री इम्प्लीकेशन क्या है। एक तो इम्प्लीकेशन ये है कि चाइना अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहा है, मिलिट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसका शो अप किया, दुनिया को दिखाया कि देखो हमसे मत उलझो। वो यूएस हो कोई और हो, तो हमसे लड़ोगे तो जंग तो होगी, हमारे साथ आपका भी बर्बादी होगी। ये सारी चीज़ उन्होंने शो अप करता है। फिर क्या, लेकिन चाइना का भी डर है। देखिए जंग तो अगर डर नहीं रहता, चाइना का भी डर नहीं रहता, तो अब तक वो ताइवान पे अटैक कर दिया होता। ताइवान को देखिए, अगर चाइना सही में अटैक करे ताइवान को, 1-2 शायद 7-8 दिन या तो 1 महीने के अंदर ताइवान को वो अपने कंट्रोल में ले लेगा। लेकिन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यूएस का सपोर्ट है, दुनिया भर में उसको बिजनेस भी करनी है। देखिए एक देश का असली पावर आता है उससे पैसों से, उसका इकोनॉमी कितना है। चाइना का जो मेन पावर है उसका वो इकोनॉमी है। अगर ये जंग एक तो जंग जब लड़ेगा चाइना, वियतनाम, चाइना और ताइवान का जब जंग होगा तो चाइना का इकोनॉमी का लॉस होगा। जंग तो बेबुनियाद पैसा खत्म कर देता है। तो कोई भी देश अगर जंग लड़ जाता है तो उसका इकोनॉमी ऐसे ही खत्म हो जाता है, बहुत आधा हो जाता है। तो चाइना का भी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आएगा। अगर यूएसए इस जंग में इन्वॉल्व हो गया तो चाइना को और डैमेज पहुंचेगा। ऊपर से अभी डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के अंदर, टेरिफ लगा के ट्रंप चाइना के ऊपर 50% के ऊपर ज़्यादा टेरिफ लगा के चाइना का हालत, बिजनेस का हालत ऐसे ही खस्ता कर दिया। फिर अगर जंग में चला गया चाइना तो फिर और उसका इकोनॉमी टूट जाएगा। तो दुनिया के ऊपर चाइना का जो दबदबा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये सारे सोच को लेकर चाइना हमेशा मिलिटरी ड्रिल करता है, डराता है, धमकाता है, लेकिन फुल स्केल वॉर पे वो जाता नहीं है। हाँ, अब आते हैं इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से। इकोनॉमिकली अगर इस एरिया पे जो चाइना, ताइवान और बाकी जो आसियान कंट्रीज है उस एरिया में, साउथ चाइना सी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल ट्रेड पे उसका असर होगा। क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में बहुत सारे जहाज वहाँ से उसी रास्ते से निकलता है, तो सारे बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो अगर बिजनेस ठप पड़ जाएगा
तो हर देश पूरे दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आएगा, हर चीज़ का दाम ज़्यादा हो जाएगा, तो दुनिया के अंदर एक ग्लोबल ट्रेड का जो डिस्ट्रप्शन है ये भी होगा, इन्फ्लेशन भी आएगा। फिर एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि नेशनल गैस मान लीजिए, पेट्रोल मान लीजिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मान लीजिए, ये सारी चीज़ यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होता है, इस सारे रास्ते से, ये भी दिक्कत में आ जाएगा। फिर सिक्योरिटी रिस्क तो होगा ही, अगर पूरा का पूरा एरिया अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट जोन में चला गया तो उस एरिया के आसपास जो भी देश है, इंडिया के भी सिक्योरिटी के लिए दिक्कत हो जाएगा। ये सारे चीज़ इसके इम्प्लीकेशन में आ जाएंगे। तो अब इसके बाद क्या, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना ने किया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ऐसा अभी फिलहाल के टाइम में एकदम इमीडिएट कंडीशन में कुछ नहीं होगा, चाइना ऐसे एक्सरसाइज करते जाएंगे, लेकिन जिस दिन चाइना यूएसए से भी ताकतवर हो गया इकोनॉमिकली, उस दिन चाइना ज़रूर अटैक करेगा ताइवान को, उस दिन वो ताइवान को ज़रूर कब्जा आएगा। शायद 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, लेकिन चाइना ये काम करेगा। वो बस रुका हुआ है क्योंकि वो इकोनॉमिकली अभी भी यूएसए के नीचे है। जिस दिन वो यूएसए को छोड़ के 1 नंबर पे आ जाएगा, 2 से 1 नंबर पे आ जाएगा, वो ज़रूर अटैक करेगा, क्योंकि चाइना वो एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, वो अपना लैंड एरिया ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। और ताइवान के पास अगर उसका आर्मी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो भी एक बात था, जैसे कि इंडिया के पीछे बहुत बार लग चुका है चाइना, तो मार खा के उसको सीधा वो इंडिया के पीछे आएगा नहीं अभी। लेकिन ताइवान का जो आर्मी है बहुत ही कमज़ोर है चाइना के हिसाब से, तो वो आसानी से ताइवान को कैप्चर कर पाएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म देखें तो कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऐसे प्रेशर बिल्डअप करते करते एक दिन शायद ताइवान के ऊपर एक अटैक कर ही दे। इस खित्ते पे हमेशा जो चाइना जो है वो अपना दबदबा तो फ्लैश दिखाता ही है, ये तो है ही। अब इस टॉपिक के ऊपर फिलहाल का जो न्यूज़ है इतना ही है। अगर आगे जाके फिर चाइना ने कुछ करता है तो उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियो, हमारी कंटेंट अच्छे लगे तो इस चैनल को, द इंडियन सोल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।